अच्छा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पे हिंदी पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पे अपलोड करो, फाइनली आपको हम यहाँ पे हिंदी पे लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पे हिंदी पे 60 नंबर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। चाहते थे इस वीडियो को आपको एंड तक दिखना। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक दिखना। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 12 50 7 22 23 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न संख्या भी 24 रहेगी। विषय हिंदी और कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक रोल नंबर, ठीक है। आपके यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको अपना जो रोल नंबर वो आपको यहाँ पर डाल देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर शाला का नाम डाल देना, डाइस कोड डाल देना, परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक, ठीक है। और सब कुछ आपको यहाँ पर सही डालना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जल्दी में यहाँ पर गलत भर देते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही डालना सब कुछ, नहीं तो इससे आपके नंबर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा दिया कि आपको किस तरह से भरना, ठीक है। तो आपको सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरह से भरना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर रोल नंबर किस तरह से भरना, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका हिंदी पे वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पर लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएँ स्टूडेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर हमने जूम कर दिया, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ से आप क्या आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न 1 से 10 तक निर्देश आता है, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपके यहाँ पर आता है चित्र, ठीक है। इसे आपको पूरा यहाँ पर ध्यान से देख लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। कूड़ादान, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कूड़ादान, तो पूरा आपको यहाँ पर पढ़ लेना है इसे। और साथ ही जो इसके वो रहेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपको उनके आंसर आपको इसी चित्र में से मिलने वाले हैं। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं और आपके यहाँ पर संपूर्ण हम हल से कराएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपका आता है इस चित्र में किस अभियान को दर्शाया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट यहाँ पर लिखा हो स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपका पहले का आंसर रहेगा क्या रहेगा, तो पहले का आंसर आप यहाँ पर इस चित्र में किस अभियान को दर्शाया गया, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो आपके यहाँ पर लिख देना, आपके यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। आपके यहाँ पर अच्छे से लिखना स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। तो हमने आपका पहला यहाँ पर करा दिया स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब अपने यहाँ पर दूसरा आता है गांधी जी अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गांधी जी अपने हाथ में क्या पकड़े, यहाँ पर 2 चीज़ें पकड़े हुए हैं, तो ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर दोनों वस्तुएं, ठीक है। तो इसका भी आपका सी आंसर आएगा, यहाँ पर दोनों वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। पहला आपका ये आता झाड़ू और बी आता कूड़ेदान, तो इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा दोनों वस्तुएं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कौन जा रहा है, ठीक है। तो ये आता बालक, बी आता बालिकाएं और सी आता पशु और डी आता पक्षी। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कौन जा रहा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं चिड़ियाँ, ठीक है, यानी पक्षी जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा पक्षी, यानी आपका इसका जो डी रहे वो आपके यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा पक्षी, ठीक है। यहाँ पर आपको पक्षी यहाँ पर लिख देना अच्छी हैंड राइटिंग में। आपके यहाँ पर चौथा आधा चक्र में कितनी तीलियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। तो इसकी आपको 30 रहेंगी, 24 15 और 20। तो यहाँ पर चक्र में कितनी तीलियाँ, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा 24, ठीक है। आपको यहाँ पर 24 लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ 5वां आता है यह अभियान किस लिए चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये आता स्वतंत्रता के लिए, बी आता रोजगार के लिए और सी आता है स्वच्छ के लिए और डी आता केवल बी सही है। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्वच्छ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके नहीं है, जो आपके हमने 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है, संपूर्ण हल सहित। तो आपके जो यहाँ पर चित्र के स्टूडेंट जो आपके चित्र के यहाँ पर दिए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने करा दिए पूरे, और साथ ही आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिया हुआ और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते गद्यांश, ठीक है। निर्देश आता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर में सही चुनकर लिखिए। तो आपको इस गद्यांश को पूरे यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा आपके इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको ले लेना और पूरा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं, यानी आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, इनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। तो चलिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा दें, साथ ही हम आंसर तो कराने वाले हैं आपको, लेकिन हमने बता दिया है। क्षमा था भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था। तो आपका ये आता किसी के घर में, और बी आता आपका विशाल महल में, और सी आता मंदिर में, और डी आता दुकान में। तो यहाँ भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा विशाल महल में। तो आपके यहाँ पर लिख देना स्टूडेंट विशाल, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना आपको विशाल महल में।
तो इस तरह से स्टूडेंट आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर लिखने में जो आपके जैसा लिखा आपको सेम आपको उसे लिखना है। फिर आपका 7 माता कुत्तों शब्द में वचन है, तो आपका ये आता एक वचन, बी आता द्विवचन और सी आता बहुवचन और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुत्तों शब्द में वचन है, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी बहुवचन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहेगा बहुवचन। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और आपको यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 8 माता विशाल महल में विशेषण है, तो ये आता विशाल और बी आता विशाल महल और सी आता महल और डी आता ये सभी। तो यहाँ पर विशाल महल में आपका विशेषण है विशाल। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ विशाल लिख देना है। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर अच्छे देखिए सुनिए, पूरी हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से कराएंगे, साथ ही आपको यहीं पर याद कर लेना। ठीक है, अब आपके यहाँ पर 9 आता है बेहोश शब्द के बेहोश शब्द में उपसर्ग है, तो ये आता है होश, बी आता है बे और सी आता है बेहोश, डी आता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बेहोश शब्द में उपसर्ग है, इसका आंसर आपका रहेगा बे। ठीक है, यानी आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ बे लिख देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने 9वां करा दिया। अब आपके यहाँ पर 10वां आता घबरा गया, मुहावरे का अर्थ है, तो ये आता भाग गया, डी आता आ गया और सी आता व्याकुल हो गया और डी आता प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर घबरा गया मुहावरे का अर्थ है व्याकुल हो गया। ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर अच्छी तरह से स्टूडेंट याद कर लेना, यहाँ पर देख लीजिए व्याकुल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपके यहाँ पर 10 करा दिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न और आपने इन्हें अच्छी तरह से याद भी कर लिए होंगे। साथ ही देख लीजिए आप यहाँ पर देखते पूरे हमने आपके यहाँ पर करा दिए। ठीक है, और साथ ही जो आपके चिट्ठे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको फिर से बता रहे हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देखते हैं आपके आते हैं यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। तो आप यहाँ पर निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न 11 निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काठ अंध उर के बंधन स्तर कहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्जर क्रोश भेदतम हम प्रकाश भर जगमग जग कर दे। ठीक है, इस तरह से आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं। तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको यहाँ पर लिखना है भाव, यानी आपको भाव यानी अर्थ लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर अर्थ किस तरह से लिखना है चलिए दिखाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा हे माँ। ठीक है, आपको अर्थ बता रहा है, हे माँ मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन हैं उन्हें काट दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता साहसी जननी किसे कहा गया और क्यों। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा जाता है क्योंकि वे 25 वर्ष तक कठिन कार्य में लगी हुई है। आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आपका हमने 12वां क्वेश्चन का आंसर करा दिया। आपका 13वां आता है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 13वां देख लीजिए, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर आपका रहेगा 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्र कर अंग्रेजों से लगान का माफ़ी के लिए आंदोलन किया जिसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो यानी जो आपका प्रभाव जो आपका यहाँ पर दिया है इसमें प्रभाव, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर इसका यह प्रभाव पड़ा था कि यहाँ पर बिरसा ने ठीक है अंग्रेजों का विरोध किया था। आप यहाँ पर लिखा हुआ अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। तो आपका यहाँ पर 14वां आता धन पाकर अभियान क्यों नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन आपके। तो इसका आंसर है आपका धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि धन तो चंचल है, कभी धन आ जाता है और कभी चला जाता है। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आपको यहाँ पर जो आंसर करा रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है और पूरा आपको याद कर लेना। आप यहाँ से लंदन में गांधी जी ने अपनी माँ को दी वचनों का पालन कैसे किए। तो इसका आंसर आपका रहेगा माँ मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर मांस नहीं खाऊँगा और शराब नहीं पीऊँगा। ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 16वां आता है रैदास की भक्ति भाव किस भाव की उदाहरण सही समझाइए। साथ ही हमको यहाँ पर राइट आंसर कराया, कोई आपका यहाँ पर गलत आंसर नहीं है, पूरे आपके राइट आंसर हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रैदास की भक्ति भाव दास भाव की है। उदाहरण प्रभु जी तुम, और इसका जो उदाहरण रहेगा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे दासा। ये आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। तो देख लीजिए। ठीक है, तो आपका हमने 16वां क्वेश्चन करा दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं। फिर आपका 17वां आता है लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा लता मंगेशकर ने हर भाव धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजाया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर 18वां आता उपसर्ग की परिभाषा लिखिए एवं उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका जो आपके यहाँ पर उपसर्ग की परिभाषा रहेगी वो हो जाएगी आपकी बे शब्दांश जो शब्द के आगे जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं और इसका आपको उदाहरण हो जाएगा अपमान। ठीक है, अपमान आपका उदाहरण हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 19वां आता कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो इसका आंसर है कोयल और कौवा दोनों काले रंग के पक्षी हैं। कोयल की वाणी मीठी होने से
कौड़ी प्रशंसा की जाती है। ये आपका आंसर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ पर कर लीजिए। फिर 20 महात्मा गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी? तो इनका आंसर आएगा, उनका कहना था कि गाँव में साफ सफाई का उत्तम प्रबंध हो, घर ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आ सके। ठीक है, आपके यहाँ पर रहेगा आंसर। फिर आपके यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपके 21 महात्मा डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? आपका 5 नंबर का रहेगा। तो इनके आंसर भी हम बताएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना। ठीक है, आपका हमने 21 में करा दिया। फिर आपका 22 आता वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखिए। फिर आपका आता अलंकार किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? फिर आपको 24 आता पेड़ की रक्षा करने के लिए विष्णु समाज के कार्यों का पालन की। तो इस तरह से आपके यहाँ पर पूरे हिंदी पे हो चुका, यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिया। और साथ ही जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सोल्यूशन है ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबसे के लिए घंटे पर प्रेस कर ली। तो आपका नेक्स्ट वीडियो हम आपका यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सोल्यूशन करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।